है। आज सबसे पहले बात करूंगा नोएडा में एक बेकसूर नौजवान इंजीनियर की मौत की, नोएडा अथॉरिटी के नकारापन की, लापरवाही की। इस केस में आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया। इस घटना की जांच के लिए मेरठ जोन के कमिश्नर के नेतृत्व में 3 मेंबर्स की एसआईटी गठित कर दी और 5 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इस कमेटी में मेरठ जोन के एडीजी और पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर भी शामिल होंगे। यह कमेटी जांच करके ये बताएगी इस हादसे के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसके बाद उन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। गैर इरादतन हत्या का केस भी दर्ज हो सकता है। असल में 3 दिन पहले नोएडा में 27 साल का एक नौजवान रात के अंधेरे में घने कोहरे के कारण गाड़ी समेत सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में गिर गया। वो मदद के लिए 3 घंटे तक चिल्लाता रहा। मौके पर पुलिस पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। 100 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे, लेकिन फिर भी लड़की की जान नहीं बचाई जा सकी। वो डूब गया। युवराज नाम के इस लड़के ने गड्ढे में गिरने के बाद सबसे पहले अपने बुजुर्ग पिता को फोन किया। पिता मौके पर पहुंच गए। बेटे ने फोन की लाइट जलाकर अपनी लोकेशन बताई। गाड़ी डूब रही थी। बेटा गाड़ी की छत पर लेट गया और पिता से बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन न फायर ब्रिगेड के लोग, न पुलिस वाले और न कोई रेस्क्यूअर पानी में कूदा। सब दूर से रस्सियां फेंकते रहे। कुछ देर बाद एक डिलीवरी बॉय वहां से गुजरा। वो पानी में कूदा, लेकिन तब तक युवराज डूब चुका था। उसके पिता ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। इस हादसे के 3 दिन बाद आज नोएडा अथॉरिटी ने वो रास्ता बंद किया, बैरिकेड लगाए और एक जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन सवाल है कि जिस गड्ढे में गिरकर युवराज की मौत हुई, वो वहां किस बिल्डर ने खुदवाया? इस गहरे गड्ढे में जब 2 साल से पानी भरा है, पहले भी यहां हादसे हो चुके हैं, तो अफसर क्या कर रहे थे? क्या कोई साइन बोर्ड नहीं लग सकता था? बैरिकेड नहीं रख सकते थे? स्ट्रीट लाइट तक नहीं लगी? और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन गुनहगार है इसका? ये पता लगना चाहिए। लेकिन इन सब सवालों पर नोएडा अथॉरिटी के अफसर क्या जवाब दे रहे हैं, स्थानीय लोग किन अफसरों को जिम्मेदार बता रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको युवराज के पिता राजकुमार मेहता की बात सुनवाता हूं, जिससे आपको असलियत पता चलेगी। जिस पिता ने अपने इकलौते नौजवान बेटे को खोया हो, जिसका बेटा पिता से बचाने की गुहार लगा रहा हो और पिता हेल्पलेस हो, कुछ न कर पाए, बेटी की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? युवराज के पिता राजकुमार मेहता की आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। वो रो रो कर थक गए हैं। आज जब योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में एक्शन लिया, जांच के लिए एसआईटी बनाई, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटा दिया, तो इसके बाद युवराज के पिता ने कहा एक्शन हो रहा है, अच्छी बात है। अब उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, कम से कम इतना हो जाए किसी और के साथ ऐसा हादसा न हो। राजकुमार मेहता ने कहा कि पुलिस 15 मिनट में पहुंच गई थी, फिर आधे घंटे में फायर ब्रिगेड के लोग भी पहुंच गए, लेकिन उनके पास रस्सी के अलावा बचाने के लिए और कोई डिवाइस नहीं थी। न लाइफ जैकेट थी, न बोट थी, और फायर ब्रिगेड के लोग भी ठंडे पानी में कूदने से डर रहे थे, इसलिए कोई पानी में नहीं उतरा और उनका बेटा डूबकर मर गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी कि हमारे प्रेजेंस और कंसर्न्ड अथॉरिटी के प्रेजेंस के बाद भी उसके लाइफ को हम लोगों ने नहीं बचा पाए। हम तो प्रयास करते रहे। मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं जंप करता और उसकी जान बचाते, क्योंकि मैंने देखा कि पानी गहरा था, किनारे से ही गहराई नजर आ रही थी, तो मैं वहीं अटक जाता, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। फिर मैंने जो आसपास खड़े काफी लोग थे उनसे भी मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, उस पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरे इंसिडेंट का। रेस्क्यू टीम आई भी तो मीनिंगफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, मेरे बेटे तक पहुंच नहीं पाए, केवल रस्सियां फेंके। बोट वगैरह की आवश्यकता थी ताकि उसके करीब पहुंचा जा सके, वो नहीं हुआ, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी, पॉसिबल था। 1-2 आगे बढ़े उतरने के लिए, तो उसको मना किया कि अरे सरिया वगैरह है उसमें मत जाओ, तुम लोग भी उसमें ये कर जाओगे, सफर करोगे।
लेकिन बाद में एक डिलीवरी बॉय आकर जंप किया, लेकिन लेट हो चुका था तब तक। थोड़ा लॉस तो आज कल 2-3 दिन पहले हो गया मेरे बेटे का। इरिपेरेबल लॉस है मेरे जीवन का। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो आगे न हो और अथॉरिटी प्रॉपर उपाय कर सके। कोई उपाय करो, कोई मैं डूब रहा हूँ। युवराज राजकुमार मेहता का अकेला बेटा था। वाइफ की डेथ के बाद राजकुमार मेहता अपने बेटे के साथ रहते थे। एक बेटी है जो ब्रिटेन में रहती है। युवराज की इस दर्दनाक मौत के बाद राजकुमार मेहता टूट गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। 27 साल का युवराज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शुक्रवार की रात गुरुग्राम में अपने ऑफिस से नोएडा सेक्टर 150 में अपने घर लौट रहा था। घर के बिल्कुल करीब था, लेकिन घना कोहरा था, इसलिए युवराज को रास्ते का अंदाजा नहीं हुआ। उसकी गाड़ी स्किड करके सड़क के किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरी। राजकुमार मेहता ने बताया कि हादसे के बाद बेटे ने उन्हें मदद के लिए कॉल किया। वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। राजकुमार मेहता ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक ट्रक इसी गड्ढे में गिर गया था। अगर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी उस हादसे से सबक ले लेते, वहां पर बैरिकेड लगाकर वार्निंग का साइन लगा देते, तो शायद यह हादसा न होता। मैक्सिमम उसने जो भी पॉसिबल था उसके अपने एंड में उसने सारा प्रयास कर लिया। गाड़ी से निकला और उसके छत पर पहुंच गया, जबकि गाड़ी डामाडोल हो रही थी। लेकिन वो छत पर आया और देखा कि बैठने से गाड़ी अनबैलेंस हो रहा है, तो उस पर लेट गया, फ्लैट लेट गया। फिर अपना लोकेशन उसने मतलब इंडिकेशन दिया कि हम इस जगह पे हैं। मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं लेटा हुआ हूँ, ये भी उसने बताया। 15-20 मिनट में पुलिस आई। फिर उसके बाद आधा घंटा लगा फिर फायर ब्रिगेड आने में। जब फिर आया, फिर वही रस्सियां ही चली, कोई फ्रूटफुल नहीं हो पाया। रस्सी जा ही नहीं रहा था वहां तक। फॉग लाइट मौजूद थी उनके पास? हाँ, फॉग लाइट था। अच्छा, बोट नहीं थी? बोट नहीं था और कोई स्विमर नहीं था, कोई तैयार ही नहीं था पानी में उतरने के लिए। दूसरा जो प्रिकॉशनरी होता कि ट्रक का जो इंसिडेंट हुआ था पहले, उससे सीख लेते हुए अथॉरिटी को वहां पर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाने चाहिए थे। लाइक रिफ्लेक्टर लगाना चाहिए था, वहां पर बैरियर लगाना चाहिए था, वो सब नहीं था। तो इंसिडेंट तो पहले भी होता रहा था। अगर वो नहीं उपाय लगाते, आगे भी होते रहेंगे इंसिडेंट, और इसी तरह जाने जाती रहेंगे। इस घटना के बाद से सेक्टर 150 और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग बेहद गुस्से में हैं। उनका इल्जाम है कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर्स की लापरवाही की वजह से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हुई। युवराज की सोसाइटी टाटा यूरेका पार्क के निवासियों का कहना है कि पहले तो नोएडा अथॉरिटी ने इतना गहरा गड्ढा यूं ही खुला छोड़ दिया, न कोई वार्निंग साइन लगाया, न बैरिकेड लगाए, और जब भी इलाके के लोगों ने अफसरों से शिकायत की तो सुनवाई नहीं हुई। अब हादसे के बाद भी लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। रिटायर्ड फादर है, उनकी बेटी लंदन में है। वो फादर क्या कर रहा है यहाँ पे, हमें देख के पता चल रहा है उसका। यहाँ पे खड़े होकर अपने बेटे को चिल्ला रहा है, बचा लो बचा लो, कोई बचाने वाला नहीं है उसको। अरे हमारे छोड़ो, उसका भी छोड़ो, तो चला गया। आप जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, आपके बच्चों को कौन बचाएगा यहाँ पे? कल मिट्टी डाल के वो बिल्डर को बचाने की कोशिश हो रही है कि भैया यहाँ पे मिट्टी डाल के एक दीवार खड़ी कर दे। ये तो रेजिडेंट ने सबने बोला है मिट्टी आपने क्राइम सीन को कैसे डिफॉल्ट करा, तो ये मिट्टी हटाई यहाँ से। कल हम लड़के आए हैं पुलिस थाने में जाके है। आज पुलिस वालों को अभी भी कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पे कोई एक रस्सी वस्सी लगा के प्रॉपर बैरिकेडिंग कर देते रात को। खाली ये बोर्ड लगा दिए 4, कोई लाइट नहीं लगा रहे यहाँ पे। आकर वो बचा भी नहीं पाए उनको, तो क्या किया उन्होंने? आप बताइए कि आ भी गए, आप एनडीआरएफ आ रहे हैं, आप पुलिस आ रही है, आकर भी आप अपनी चूड़ियां पहनकर बैठे हुए हैं, तो क्या किया आपने? कहाँ बचाया आपने? अगर नेक्स्ट टाइम दोबारा होगा आप क्या करोगे? बिल्कुल यही बात है। अकेला बच्चा चिल्लाता रहा कि मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो, लेकिन ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस। पुलिस ने कुछ नहीं किया, प्रशासन ने कुछ नहीं किया, एक दूसरे पर डालते रहे। टाइम वेंट ऑन। 2 से 2.5 घंटा इज मोर देन इनफ टू सेव एनीबडीज लाइफ। इतना हेल्पलेस है कि हम 2-3 घंटे में भी किसी को नहीं बचा पा रहे हैं। अब लगाने से क्या फायदा? किसी का नौजवान चला गया, 27 साल का लड़का, अब इसे क्या हो रहा है? पर से अथॉरिटी ने यहाँ पे रेत गिरवाया था डंपर ला करके, जब
इंसिडेंट होने के बाद तो उनको बोला गया ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, तो बोल रहे कि नहीं टेम्परेरी हमें अथॉरिटी ने आदेश दिया। आदेश उनसे पूछा गया किस अधिकारी ने दिए हैं। जिस तरीके से वो उन्होंने डंपर से रेत डलवाया था उससे इंसिडेंट और ज्यादा होते। बेकसूर युवराज की मौत के बाद नोएडा अथॉरिटी हरकत में आई है। अब 2 बिल्डर्स एमजे विस्टाउन प्लानर्स लिमिटेड और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा नोएडा ट्रैफिक सेल डिपार्टमेंट के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया है, लेकिन इससे पहले लोकेश एम ने सेक्टर 150 के आसपास ट्रैफिक से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस करके उनसे जवाब तलब किया। लोगों ने बताया कि उन्होंने इस गड्ढे के बारे में नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यह सवाल हमारे संवाददाता शोएब रजा ने नोएडा के एसीईओ सतीश पाल सिंह से पूछा। तो सतीश पाल सिंह ने रटा रटाया सरकारी सा जवाब दिया कि विभाग में बहुत काम रहता है, ऐसी बहुत सी शिकायतें आती रहती हैं। अब वो पुरानी कंप्लेंट तलाश कर रहे हैं। लोगों ने पता नहीं किसको कंप्लेंट दी, अब जांच करवा रहे हैं। जांच के बाद लापरवाही करने वाले अफसरों के खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी इसमें तो एक जांच सीओ साहब ने गठित किया है कि जांच हो रही है और प्राइमरी फैक्ट्स जो पता चले उसके आधार पर वहाँ के जेई को सेवा मुक्त कर दिया गया वहाँ से। नहीं सर, जो वो गड्ढा जो प्लॉट है जिसमें पानी भरा हुआ है और ये बताया जा रहा है कि 15 से 20 फीट पानी के भरा हुआ है, हम वहाँ गए थे, अभी वहीं से मैं आ रहा हूँ। वहाँ एक नाला है, उसका सारा रिसाव उसमें जा रहा है, उससे पानी भर गया। तो कभी अथॉरिटी के लोग जो वहाँ रहते हैं और तमाम लोग जो जिम्मेदार हैं, कभी नहीं देखा कि वो इस तरह से टी पॉइंट पर राइट कट है, फोग में क्या होगा, इन तमाम चीज़ों का कभी संज्ञान लिया गया था? नहीं, वहाँ पर नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स तो लगे हुए हैं, लेकिन अब कोई स्पेसिफिक जगह विशेष के बारे में तो इसको हम लोग दिखवा रहे हैं और आगे भी लगवा देंगे। अगर कोई एप्लीकेशंस आई हैं तो हम लोग उनको दिखवा रहे हैं, क्योंकि समय समय पर पूरा यहाँ पर आप जानते हैं कि सारे काम चलते रहते हैं और ये रिफ्लेक्टर्स के काम है, ये निरंतर की प्रक्रिया में रहते हैं। और अगर कोई एप्लीकेशंस आई तो उसको भी दिखवा कर हम लोग जाँच करवा के आगे कार्रवाई करेंगे। सतीश पाल सिंह बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि इस गड्ढे की शिकायत किससे की गई उन्हें मालूम नहीं, जांच करा रहे हैं। हकीकत यह है कि इसी अफसर से शिकायत की गई थी, एक बार नहीं कई बार की गई थी, लेकिन सतीश पाल सिंह ने कोई एक्शन नहीं लिया। जिससे सोसाइटी में युवराज रहता था, उस टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के लोग बता रहे हैं उन्होंने कई बार सतीश पाल से मिलकर इस गड्ढे को लेकर शिकायत की थी। यहाँ वार्निंग साइनेज लगाने और बैरिकेड करने, साफ सफाई कराने की मांग की थी। रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद भी नोएडा अथॉरिटी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने कहा जब वो शिकायतें लेकर जाते थे तो अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल सिंह उनसे बदसलूकी करते थे। कोई भी नहीं मिला है, कल से आके तो कोई भी नहीं मिला है। सतीश पाल जी ने बहुत अच्छे से हमें एश्योरेंस दिया कि भाई ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपिंग एरिया है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। हमने एप्लीकेशन दी है उनको पर्सनली जाके, 1 साल से दिया है। उन्होंने सब अपनी वहाँ पे ड्रॉर में डाल के रखे हुए हैं सारी चीजें, कोई काम नहीं किया। हमने रिक्वेस्ट भी किया, एक तो इतना बिहेव इतना गंदा है उनका, सतीश पाल जी का। यमन जी कब दी थी आपने? हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम हम एप्लीकेशन देते गए हैं। तो पहली एप्लीकेशन मेरे ख्याल से आज से 1 साल पहले दी गई थी, और प्लस जन सुनवाई में भी बहुत सी कंप्लेन करी है कि सारी ड्रेनेज कवरेज, मोबाइल नेटवर्क कुछ भी इस एरिया में नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है हमारे पास नोएडा अथॉरिटी की। वो बस एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफर करते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और हम देख रहे हैं और हम कई बार जाके मिल भी चुके हैं एसीओ लेवल तक, बट कोई भी सुनवाई नहीं है। ये आप जो देख रहे हैं, जो झाड़ू लगी है, ये मेरे तकरीबन 1 साल बाद यहाँ पे झाड़ू लगी है। 1 साल से कोई झाड़ू यहाँ पे नहीं लगती थी, आज पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पे झाड़ू लगी है, बैरिकेडिंग हुई है, सब कुछ हुआ है। ये क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं। अगर आप ना आते, मीडिया आया तभी ये सब कुछ हुआ है, अदरवाइज कोई सुनवाई नहीं थी। यहाँ 10,000 लोग रहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नोएडा में इंजीनियर की मौत एक हादसा नहीं, हत्या है। अफसरों की लापरवाही की इंतहा है। पानी से भरा गहरा गड्ढा था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। न बैरिकेड लगाए, न वार्निंग साइन लगाया। लोगों ने शिकायत की तो नोएडा के एसीईओ ने डांटकर भगा दिया, सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। हद तो तब हो गई जब फायर ब्रिगेड पहुंची, पर उसके लोगों के पास लाइफ जैकेट नहीं थी।
कोई पानी में नहीं उतरा, पुलिस वाले रस्सियां फेंकते रहे और लोगों को पानी में उतरने से रोकते रहे। इस लापरवाही के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। इनसेंसिटिव होने की सीमा तो तब पार हो गई जब वहां खड़े 100 लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे। किसी की जान जा रही थी और वो मजा लेते रहे। ऐसे लोगों का क्या किया जाए, ये भी सोचने की जरूरत है।